ग्रीटिंग्स। ये वीडियो डेडिकेटेड है इस टॉपिक को कि हम आखिर में टाइम वेस्ट करते क्यों हैं। मतलब रूट कॉज क्या होता है। टाइम मैनेजमेंट बाद में देखेंगे लेकिन हमें इस वीडियो में ये समझना है कि रूट कॉज क्या होता है जिसकी वजह से हम टाइम को वैल्यू नहीं कर पाते या किसी और चीज़ में रील स्क्रॉल करने में, सोशल मीडिया पे ऐसे ही पड़े रहने में एक्सेट्रा तरीके से वेस्ट कर देते हैं। अगर एक सिंपल सेंटेंस में बताया जाए तो टाइम वेस्ट करने का सिर्फ एक रीज़न होता है कि हमारे पास अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, जिस सिचुएशन में है अभी उससे बेटर करने के लिए कोई भी विज़न नहीं है। मतलब लॉन्ग टर्म पिक्चर नहीं है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। इसलिए हम अपने आप को बेटर फील करवाने के लिए कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं टाइम गंवाते रहते हैं। अच्छा, जैसे कि हर किसी की लाइफ का मोटिव बेसिकली हैप्पीनेस ही होता है। मतलब खुशी चाहिए होती है हर किसी को अलग अलग फॉर्म से, भले ही लोगों के अप्रिसिएशन के थ्रू या फिर अच्छी जॉब करके या फिर पैसा कमा के। मतलब इन शॉर्ट सबको लगता है कि मैं अगर ये करूँगी या करूँगा तो मुझे इससे खुशी मिलेगी। अगर किसी को ये पता होता एक्चुअल में पता होता कि इसको करने के बाद मुझे दुख मिलने वाला है तो शायद वो काम वो करता नहीं। मतलब किसी का मेन मोटिव लाइफ का ये नहीं होता कि मुझे दुख चाहिए। बट इन शॉर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जो भी करते हैं उसके पीछे मोस्टली रीज़न होता है कि हम हैप्पीनेस को सर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर नहीं है, लैक कर रही है, इसीलिए हम उसको ढूंढ रहे हैं। ओके, तो अच्छा, हम बैक टू टॉपिक आते हैं कि हम टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। ओके, अभी जिस स्टेट में है वो हमें नहीं पसंद आ रही है, ठीक है। इस स्टेट को बेटर करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म में कोई भी ऐसा विजन नहीं है कि हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। इसी वजह से हम अपना मोस्टली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप कार में है, फॉर एग्जांपल किसी भी व्हीकल में है, कार में, बाइक में, कुछ भी है। आपके जो बैक सीट है या आपके साथ जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड या आप जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, वो बैक सीट पे बैठा हुआ है। एंड आपको कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है जिसको आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ दूर, कम से कम 2-3 घंटे दूर पे किसी राजा का महल है। अगर आप वहाँ जाओगे अपने दोस्त को लेके, तो उसको दोस्त को लेके या उस इंसान को लेके जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तो उसकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हट जाएंगी। तो उस केस में क्या आपको लगता है कि आप जेन्युइनली अगर उस इंसान को पसंद करते हो तो आपको लगता है कि आप उस टाइम पे रील स्क्रॉल करोगे या फिर कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गए, या फिर सबसे पहले आप वहाँ जाओगे कि ठीक है पहले यहाँ से वहाँ जाते हैं, जिस राजा का घर इतना दूर है, बाद में ये सब देखेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस क्यों नहीं आते? क्यों नहीं हमने पहले रील्स को स्क्रॉल कर लिया या कुछ और क्यों नहीं कर लिया उस ट्रैवल को करने से पहले? ठीक है, अब उस बैक सीट को जहाँ पे आप उस इंसान को समझ रहे हो वहाँ पे अपने आप को रख दो। अपने आप को इमेजिन करो, अगर आपको पता चलता है आपके पास एक गाड़ी है, बाइक या स्कूटी या कार या कुछ भी, साइकिल, एनीथिंग। अगर आपको पता चलता है कि यहाँ से 3 घंटे दूर या 4 घंटे दूर किसी ऐसे राजा का घर है जहाँ के पास जाने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लाइफ में जो भी कुछ आप फेस कर रहे हो, चैलेंजेस, दुख, सब कुछ खत्म होने वाला है। तो क्या उस टाइम पे आपके दिमाग में सिर्फ वहाँ जाना लिखा होगा? वहाँ मतलब सिर्फ आपको कैसे जाना है, क्या करना है, उसका प्लानिंग चलेगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे इधर उधर घूम के या फिर रील स्क्रॉल करके या फिर सोशल मीडिया पे या फिर पोस्ट करके या फिर ऐसे करके? वहाँ पे तो ये सेकंड थॉट भी नहीं आएगा कि मुझे टाइम वेस्ट करना है। पहले आएगा नहीं, पहले इसको निपटाते हैं, बाद में देखते हैं। तो इस छोटे से एग्जाम्पल को, क्योंकि यहाँ टाइम स्पैन कम है, अगर इसको बड़े एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर दें, अगर आपको ये आइडिया लग जाए कि इस रास्ते से जाने के बाद मुझे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद मेरी लाइफ अभी से बहुत बेटर होने वाली है, मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसका सारा सल्यूशन यहाँ मुझे मिल जाएगा, और उसका रास्ता आपको पता हो और जेन्युइनली आपको पता हो कि हाँ, मतलब जेन्युइनली रास्ता पता हो, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि हाँ अगले 5 साल में मैं फाइनेंशियली फ्री होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, लेकिन उसका आपको ABCD भी नहीं पता। मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं पता आपको, कितने हिसाब से आपका पैसा ग्रो करेगा, कहाँ आपने इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में आपको 1% आइडिया नहीं है लेकिन आपने सिर्फ ये मतलब प्लान कर लिया है कि मैं अगले नेक्स्ट 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में फाइनेंशियली फ्री होने वाली हूँ और या होने वाला हूँ। और आप अगर क्लियर है आपको, तो आपको लगता है, अगर इसी विज़न को, अगर आपके पास ये विज़न है कि मैं नेक्स्ट 3 साल में, 4 साल में ऐसा होने वाला है कुछ,
तो आपको लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट इधर कर पाओगे रील स्क्रॉल करने में, कहीं और। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि हम टाइम वेस्ट बेसिकली करते क्यों हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात। अगर प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो अगर आपको क्लियर भी होगा तो ऐसा नहीं है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आप अपना कुछ अमाउंट ऑफ टाइम फॉर श्योर सोशल मीडिया पे या फिर रील स्क्रॉल करने में, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे वेस्ट ज़रूर करोगे, लेकिन उसका परसेंटेज जो होगा वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा अगर आपको जेन्युइनली पता है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, फुल प्रूफ के साथ कि हाँ ऐसा होने ही वाला है। अगर आपको पता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप 9 घंटे या 7 घंटे, 8 घंटे या 5 घंटे वेस्ट करते हैं तो वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा 1 घंटे में, आधे घंटे में, इस तरह से। इसमें एक क्रैक और है, ऐसा बहुत सारा टाइम होगा जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा आपका छुट्टी है, आपने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, तो आपको जेन्युइनली गिल्ट फील आएगा अंदर से कि मैं ये टाइम इन्वेस्ट कर सकती थी कहीं और या कर सकता था कहीं और। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, मतलब 1-2 दिन का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बल्कि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, हफ्ते का कैलकुलेशन, सालों का कैलकुलेशन, तो जितना टाइम आप वेस्ट करते थे किसी और चीज़ में, अगर आपकी विजन क्लियर है कि मैं अपनी लाइफ को बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस तरीके से, तो आपका पूरा फोकस ऑटोमेटिकली वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एक है कि आप फोर्स कर रहे हो अपने आप को ज़ेन मोड डाल के, कुछ और करके, कि मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा या चलाऊंगी, और अपने अपने आप का अपने विल पावर के आप टेस्ट ले रहे हो कि जैसे आपने केक रख दिया फ्रिज में और फिर आप टेस्ट ले रहे हो अपने आप का कि ठीक है मैं देखता हूँ या देखते हूँ मैं कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन अगर आपको क्लियर है तो ये ऑटोमेटिकली होगा और बहुत ही बैलेंस्ड वे में होगा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप वेस्ट नहीं करोगे टाइम, लेकिन सब्सिक्वेंटली रिड्यूस हो जाएगा आपका टाइम जो आप कहीं और किसी और चीज़ में वेस्ट कर रहे हो। थैंक यू।